सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम का मॉक नंबर 3 करूँगा मैं टेक्स्ट बुक से। और आप भी टेक्स्ट बुक का आरबीआई असिस्टेंट का मॉक कर सकते हो। एक मॉक इसका फ्री है, ठीक है। तो आप ज़रूर अटेंड करना और बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा टेक्स्ट बुक से। और जो लोग पहले से ये वाला मॉक दे चुके हैं ना, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। सो दैट मैं कंपेयर कर पाऊँगा आपसे, और कहाँ स्टैंड करता हूँ आपके कंपेयर में वो भी देख पाऊँगा मैं। और जिनके पास भी किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक नहीं है या फिर है और वो चाहते हैं टेक्स्ट बुक का भी दे, तो मैं ये जो है लाइव देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड है, सो दैट आप भी इसको अटेंड कर पाओ। ओके, तो चलिए आरबीआई सेशन का मॉक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी इंग्लिश में मैं क्या कर रहा हूँ ना, इंग्लिश में मैं वर्कशीट को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही क्वांट का सेक्शन आएगा रीजनिंग का, मैं ऑन कर लूँगा। ओके, इंग्लिश। ओके, रेडी टू बिगिन। ओके, सो स्टार्टिंग है आरसी से। आरसी शॉर्ट लग रहा है तो कर लेते हैं। ड्यूरिंग द बेटा टेस्टिंग व्हाट डज अ स्टार लिंक किट प्रोवाइड इट्स यूज़र। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं जो करने लायक। हाउ इज स्टारलिंक सैटेलाइट सपोज टू रीच इंडिया, ठीक है। गिव अनदर वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन। अंडरलाइन क्या है? रिकमेंडेशन, इसका सिनोनिम बताना है। रिजेक्ट एंटोनिम है, रिफ्यूज़ एंटोनिम है, डिक्लाइन एंटोनिम है, काउंसल हो सकता है। कन्फर्म्ड का एंटोनिम बताना है। कन्फर्म का होगा कॉन्ट्राडिक्टेड। रिस्पॉन्स का बताना है सिनोनिम, यानी कि सिमिलर वर्ड, रिप्लाई। व्हाट डज डेंसिफाइंग द कवरेज मीन्स, अब ये पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। वाई डिड स्पेस एक्स सेंड इट रिकमेंडेशन टू ट्राई, ये भी पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। फाइंड अ वर्ड विच हैज़ बीन अपोजिट मीनिंग, यानी ऑफरिंग का अपोजिट बताना है। ऑफरिंग मतलब ऑफ़र करना। प्रपोज, विड्रॉ, विड्रॉ होगा इसका अपोजिट। और अब ये आगे एरर डिटेक्शन है, पहले आर से कर लेते हैं। Elon Musk space has been testing the Starlink satellite broadband service which stop speed boost of around 300 Mbps and latency reduction to around base MSL. Musk confirmed the speed boost in response to a tweet by a user who received the Starlink broadband kit in the United States and shared a screenshot of the service offering them broadband speed of 130 Mbps. Speed will double to 300 Mbps and latency will drop to ms. Okay. He said during the beta testing phase, Starlink offer user a broadband speed between 50 Mbps to 150 Mbps. The latency is expected between BSNL, depending on location. This phase, the Starlink kit included a phase array satellite dish, a tripod, and a Wi-Fi router. Speakers say that the Starlink satellite will cover most of the earth by the end of the year, which means that the service could also be expanded in India, although there is no confirmed roadmap for the same. SpaceX has already submitted requests to the Telecom Try last year introducing satellite broadband in India, most of the earth by the end of this year, all by next year. Then it's about densifying coverage. Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas. Satellites are best for low to medium population density areas, tweeted Musk. ड्यूरिंग द बेटा टेस्टिंग व्हाट डज स्टारलिंक किट प्रोवाइडेड यूज़र, तो ये कीवर्ड मिला था यहाँ पे। ये ड्यूरिंग द बेटा टेस्टिंग स्टारलिंक ऑफर यूज़र अ ब्रॉडबैंड स्पीड बिटवीन इतना 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 इतना। ओके, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन दिस फेज द स्टारलिंक किट इंक्लूडेड अ फेज एरेड सैटेलाइट डिश एंड अ ट्राइपॉड एंड अ वाईफाई राउटर। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द बेटा टेस्टिंग व्हाट स्पीड रेंज डज द ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड, तो डेटा वाला है, आराम से मिल जाएगा। 20 टेस्टिंग के दौरान 50, ये ड्यूरिंग द बेटा टेस्टिंग 50 Mbps से लेकर के 150, यानी ये वाला होगा ऑप्शन। हाउ इज स्टारलिंक सैटेलाइट सपोज टू रीच इंडिया, तो ये कीवर्ड था एक्सपेंडेड ऑल्दो देयर इज नो कंफर्म इन दिस फेज। Broadband service will cover most of the earth by the end of the year, which aim at that service could also expand in India through there is no confirmed roadmap for the same. By covering most part of the earth, ट्राई का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
व्हाट डज डेंसिफाइंग द कवरेज मीन, तो डेंसिफाइंग द कवरेज यहाँ था. देन इट्स अबाउट डेंसिफाइंग कवरेज. व्हाट डज क्या है, मोस्ट ऑफ द अर्थ बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऑल बाय नेक्स्ट ईयर, देन it's about densifying coverage, chaining for the coverage, charging for the coverage. I think breaking coverage. Most of the earth by end of this year, all by next year, then it's about densifying coverage. तो densifying the coverage, densifying मतलब डाइवर्सिफाई करना होता है. अब इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं. Why did SpaceX send its recommendation to try? तो रिकमेंडेशन टू द टेलीकॉम टू इंट्रोड्यूसिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया. ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट आंसर. 4 पे आते हैं. माई ब्रदर एंड आई मेड अ कन्फेशन एंड एक्सेप्टेड द पनिशमेंट एट द कोर्ट. माई ब्रदर एंड आई, एंड बी होगा ना, हाँ तो ए में गलत लग रहा है. माई ब्रदर एंड आई मेड अ कन्फेशन, बानी इस बात को, एंड एक्सेप्ट किए द पनिशमेंट एट द कोर्ट. ए में गड़बड़ी लग रहा है. खैर चलिए. सेम नेक्स्ट. इट वॉज ऑफ नो यूज़ दैट दे अराइव आफ्टर वी ऑल हैड गोन फ्रॉम द पार्टी. इट वॉज ऑफ नो यूज़ दैट दे अराइव आफ्टर वी ऑल हैड गोन फ्रॉम द पार्टी, जब हम लोग सभी चले गए पार्टी से. इट वॉज ऑफ नो यूज़ दैट दे अराइव, उसका आने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम लोग पार्टी से चले गए थे. तो इट वॉज नो यूज़ दैट दे अराइव आफ्टर वी ऑल, इसको स्किप करते हैं, देखेंगे. एट द पार्टी द जेंटलमैन दैट यू वर लिसनिंग टू इज़ माई अंकल. एट द पार्टी द जेंटलमैन, जिसे वोम होगा, दैट नहीं आई थिंक. हाँ तो वी एवरीवन वर सपोज, एवरीवन के बाद फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि वर्ब जो आता है वो सिंगुलर आता है, तो वर्ब आ ही नहीं सकता, वो हो जाएगा. तो ए में मिस्टेक है. एवरीवन हो या फिर एवरी और एनी, ईच, हम लोग पढ़े हैं कि इसके आगे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है, तो एवरीवन के आगे भी सिंगुलर ही आना चाहिए. आगे पढ़ लेते हैं. एवरीवन वर सपोज टू राइड आउट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बट बोर्डेक्स, जो भी कहते हैं इसको, नेवर लेफ्ट हर साइड. यही लग रहा है. द एयरपोर्ट स्टाफ स्टॉप माई फ्रेंड एज देयर लगेजेस. तो यहाँ पे लगेजेस नहीं हुआ क्योंकि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे एस नहीं लगता, मतलब प्लूरल फॉर्म उसका नहीं होता, तो लगेजेस नहीं होगा. लगेजेस यानी सीज विल बी द रॉन्ग आंसर, विल बी द करेक्ट आंसर. ओके सो अब आ गया क्लोज टेस्ट. तो पहले इसको स्किम कर लेते हैं, छोटा सा है. द सिविल राइट मूवमेंट वाज अ स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस दैट टुक प्लेस मेनली ड्यूरिंग द 1950 and 1960s फॉर ब्लैक अमेरिकन to gain equal right under the law in the United States. Civil War had officially slavery, but it didn't end discrimination against black people. They continued to endure the effect of racism, especially in the South. By the mid 20th century, black Americans had more than enough to prejudice and against them. They, along with many white Americans, mobilized and began an unprecedented fight for equality that spanned decades. Basically, friend, ये जो सिटी है ये ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में बता रहा है, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है. तो मोस्ट ऑफ द लाइन तो इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आना चाहिए वर्ड भी. द सिविल राइट मूवमेंट वॉज अ डिकेड्स लॉन्ग, दशकों का स्ट्रगल. मंथ्स लॉन्ग नहीं हो सकता, एरियज लॉन्ग, मिलेनिया, सेंचुरीज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर डिकेड्स लॉन्ग ही लग रहा है. टुक प्लेस मैंने ड्यूरिंग द 1950s and 1960s. तो फ्रेंड्स अब यहाँ से कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे बोला है टुक प्लेस मेनली ड्यूरिंग द 1950 और 1960, यानी कि दशक में. सेंचुरी नहीं हो सकता, सेंचुरी होता है 100 साल का. अब यहाँ पे 10 साल का ही डिफरेंस है, तो टिकट से सही लग रहा है. फॉर ब्लैक अमेरिकन्स टू गेन इक्वल राइट अंडर द लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट, द सिविल वॉर हैड ऑफिशियली abolished. The civil war had officially began slavery, but it didn't ख़त्म किया slavery, तो abolished हो सकता है. But it didn't end discrimination.
लेकिन भेदभाव ख़त्म नहीं हुआ अगेंस्ट ब्लैक पीपल, दे कंटिन्यू टू इंड्योर द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ रेसिज्म। डिवास्टेटिंग हो सकता है, नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव ही लग रहा है, जो है फुल प्लेजेबल, सही, अंडरस्टैंडेबल, डिवास्टेटिंग ही होगा। स्पेशली इन द साउथ बाय द मिड 20th सेंचुरी ब्लैक अमेरिकन हैड मोर देन इनफ ऑफ prejudice and violence against them। indifference, endearment, caressing, present violence ही होगा। They along with many white Americans mobilized and began an unprecedented fight for equality that spanned मल्टीपल डिकेट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 10 साल का बात हो रहा है, बिटवीन 1950 और 1960 मेनली ड्यूरिंग। तो यार वन डिकेट सिंपल डिकेट भी हो सकता था यहाँ पे, मल्टीपल नहीं होगा, क्वाड्रपल नहीं होगा यार, 3 डिकेट्स भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस है, तो और डिकेट्स होना चाहिए था। 5 डिकेट्स भी नहीं हुआ, 2 है, 2 पे ही चलते हैं क्योंकि 10 साल का डिफरेंस है यहाँ पे। और खैर देखते हैं, 2 डिकेट्स के साथ जाते हैं। और व्यू, इन माई व्यू ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, ये सही है। यू शैल हैव अ व्यू ड्रेस फॉर योर बर्थडे, नहीं समझ में नहीं आ रहा है इसमें, व्यू का कोई सेंस नहीं लग रहा है। आवर होटल रूम हैज़ अ गुड व्यू ऑफ द ओशन, हाँ ये ठीक है, तो A&C शुड बी द आंसर। टाई मतलब होता है बांधना, तो द गेम इंडेड इन अ टाई, और टाई का एक मतलब और होता है जब मैच ड्रॉ हो जाता है, तो टाई यहाँ पे सही है। विदाउट ट्रीटमेंट शी विल ऑलमोस्ट सर्टेनली डाई, तो यहाँ पे डाई आना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली टाई आ गया। आई हेट वियरिंग अ टाई व्हेन आई हैव टू गेट ड्रेस अप, तो A&C शुड बी द आंसर। लीव मतलब निकलना होता है, लीव मतलब छुट्टी भी होता है। ही आस्क परमिशन टू लीव द रूम, सही है। ही हैज़ बीन पेड ऑन लीव सिंस द एक्सीडेंट, ये भी सही है। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द लीव चैम्पियन नेक्स्ट वीक, लीव का कोई सेंस नहीं है सही में, तो A and B शुड बी द आंसर। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल क्रिस वॉज इनटू फेम, आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल क्रिस वॉज इनटू फेम, फेम का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, तो आफ्टर विनिंग द ओलंपिक डेनिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नहीं पता। कैटापुल्टेड, अब कैटापुल्टेड का मतलब तो नहीं पता बट इसका रूट वर्ड कैटा है, कैटा का मतलब कुछ नेगेटिव चीज़, तो ये नेगेटिव कह सकते हैं। डिसोसिएटेड मतलब अलग होना, एब्निगेटेड का मतलब भी नेगेटिव ही होता है। फ्लेवर कास्टेड का मतलब नहीं पता मेरे को, तो यहाँ पे आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल क्रिस वॉज कैटापुल्टेड इनटू फेम, डेनिग्रेटेड इनटू फेम, इसको भी स्किप करते हैं, फिर आगे देखते हैं। यस्टरडे टॉली मतलब पास्ट का बात हो रहा है, तो प्लेइंग नहीं हो सकता, प्लेड हो सकता है, प्लेयर प्लेज नहीं, तो प्लेड होगा, प्लेड ही होना चाहिए ना। फिर से देखते हैं यार, यस्टरडे टॉली प्लेड फेच विथ हर हाइपर एक्टिव पेट, हाँ हो सकता है। ही हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली डज यानी नेगेटिव है, तो डज ही होगा, डजंट ही नहीं होगा, डजंट ही नहीं होगा, आरंट नहीं, डज ही हो सकता है कि यही होगा ही। इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट दोज इवेंट दैट लिंगर यानी मंडराना, लॉज नहीं होगा, लाइटिंग नहीं होगा, रिट्रीट नहीं होगा, रिलीव नहीं होगा, लिंगर ही होगा। राइटर आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट देयर वर्क पब्लिश बट ओनली अ फ्यू गेट अ चांस। एस्पायरिंग राइटर हो सकता है, एक्टिव राइटर, प्रिसाइज राइटर, डिस्टिंक्ट, रेस्क्यूड, ये सब नहीं, एस्पायरिंग ही होगा। जैसे हम लोग एस्पिरेंट है ना एस्पायरिंग, वैसे वो एस्पायरिंग राइटर है ना। टेकन टुगेदर दिस 2 एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल, अच्छा मिसस्पेल्ड, टेकन टुगेदर दिस 2 एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन होगा ना, तो कोपैरेशन लिखा हुआ है, ये भी गलत है। आई कैन फ्रिक्वेंटली एब्जॉर्ब ही गलत है। However, Hume thought that qualities other than benevolence were virtuous if they produce the feeling approval, तो virtuous approval क्वालिटी सभी सही है, benevolence गलत है।
सो फाइनली सभी हो गया। 7 का देखते हैं। व्हाट डज डेंसिफाइंग द कवरेज मीन? डेंसिफाइंग द कवरेज यानी कि अपने कवरेज को डेंसिफाई करना, बढ़ाना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अप्लाइंग द कवरेज नहीं, कीपिंग क्लोज कवरेज नहीं, चार्जिंग फॉर द कवरेज, ब्रेकिंग द कवरेज, जो कवरेज को है तो ब्रेकिंग द कवरेज यानी कवरेज को फैलाना। ये हो सकता है, ब्रेकिंग द कवरेज हो सकता है। और क्या है 11? इट वॉज नो यूज़ दैट दे अराइव्ड आफ्टर वी ऑल हैड गॉन फ्रॉम द पार्टी। इट वॉज नो यूज़ दैट दे अराइव्ड, उसके आने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पार्टी से पहले ही आ चुके हैं। आफ्टर वी हैड कम फ्रॉम द पार्टी, वी ऑल हैड। तो ऑल यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी का ऑलरेडी मतलब होता है हम लोग, और ये ऑलरेडी प्रोनाउन कह रहा हूँ, प्लूरल है, तो ऑल नहीं आएगा। मे बी बी आंसर गलत है। 23 आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल क्रिस वॉज डेनिग्रेटेड इनटू फेम। अभी यहाँ नेगेटिव आएगा, ये तो कंफर्म है, बट मेरे को फ्लेवर गास्टेड और डेनिग्रेटेड का मतलब नहीं पता है। इसको स्किप ही करते हैं, चलते हैं क्वांट पे। तो क्वांट पे खेलने के बाद मैं आपका वो कहाँ गया यार, F11। तो मैं सीट को ऑन कर दूँ। ओके, सीट ऑन हो गया। टाइम यार ये ले लिया मेरा, बट इंटर फुल स्क्रीन। 10 + 12 12 144 144 144 10 154 154 11 4 44 4 1 कैरी 11 44 44 4 48 यानी -330 और 9.5% यानी कि 10% पे 10% 140 का 10% होगा 14 और 0.5% यानी कि 1.4 का आधा 0.7, तो 13.3 प्लस 14%, 14 दूना 28, तो 3 8 3 11 यानी 41.3, 4 यानी 2 इंटू 26 यानी 52, 13 13 3 चौका 52, 1728 होता है 12 का क्यूब, 4096 होता है 16 का क्यूब, और 512 होता है 8 का क्यूब, यानी कि 8 दूना 16 12 दूना 24। ओके, 3 5 3 8, 8 में 6 किया 2 प्लस 6/7 प्लस 6/7 प्लस 1/3 और माइनस 1/4। इन सब का एलसीएम होता है, सचों को 28 दिया, 8 24 28 दिया 84, 12 12 6 72 12 6 72, 3 कम 3 3 दूना 6 3 8 24 यानी 28, माइनस 4 दूना 8 4 कम 4 तो 7, 72 7 कितना हो जाएगा, 72 7 हो जाएगा 79/84 यानी कि 279/84 ये रहा। 144 होता है 12 का स्क्वायर प्लस 4 का 164 8 8 5 13 और 12 हो जाएगा 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 45 का स्क्वायर होता है 5 के 20 2025, 21 का स्क्वायर होता है 441, 5 1 6 4 5 6 2466, 257, इसमें से माइनस करेंगे तो 16 में 7 जाएगा 9, 5 5 जाएगा 0, 4 में 7 जाएगा 2209, तो 2209 50 25 50 का होता है 2500 और 48 का होता है 2 दूना 4 25 2304, तो 47 का होता है 3 कम 3 3 9 0 9, हाँ 47 का होगा ये। 11 21 काफ़ी बड़ा है, इसको स्किप करते हैं। 9 12 9 108 यानी 12 प्लस 12 72 में से 20 गया 52 और 64 यानी कि 8 का स्क्वायर 80%, 8 को 32 3 कैरी 8 को 32 3 35 352 प्लस 20% 2 दूना 4 2 दूना 4
4 2 8 5 4 9 398 एक्स इंटू 1/10 यानी 3980 3980 वेरियस 3980 सही है ना यार। ओ सॉरी 3960 होगा। ओके तो ये आ गया। डी आई को फॉर द टाइम बिंग स्किप करते हैं। ये ठीक है। 22 टू 44 11 चौको 44 यानी कि +11 +4 +11 +4 और 36 36 72 9 72 +9 +8 तो 200 9 8 11 जो है 9 से बड़ा है, 11 जो है 8 से बड़ा है, 4 जो है 9 से छोटा है यानी कि नो रिलेशन। 72 9 72 +9 +8 और 3 इंटू 28 64 38 24 24 8 32 24 8 32 यानी कि 24 होगा और 8 होगा। 24 और 8 3 9 27 3 8 24 तो 27 जो है 24 से बड़ा है, 27 जो 8 से बड़ा है, 24 जो है 24 के बराबर है। 24 नहीं कि x बड़ा भी है और इक्वल भी है। और क्या है 9 चौको 36 9 चौको 36 है 12 3 36 +12 +3 8 7 56 14 चौको 56 -14 -4 12 7 108 सॉरी 12 7 84 12 7 84 और 17 21 14 9 126 14 चौका 56 9 चौका 36 84 इससे बड़ा है, 84 इससे भी बड़ा है, इससे मतलब एक्स वाई से बड़ा है। एक्स का हो जाएगा 8 छः 48 8 छः नहीं 12 चौका 48 तो +12 -4 और यहाँ पे वाई 50 इधर जाएगा फिर 2 डिवाइड 25 वाई का वैल्यू +25 -25 तो 12 इससे छोटा है 12 इससे बड़ा है, CND रिलेशन नहीं होगा। और इंटू और 2 आना चाहिए ना तो 2 एकम 2 +2 +1 और 7 दूना 5 3 15 +5 +3 +5 +3 तो जो इससे छोटा है ये जो इससे भी छोटा है, ये जो है इससे भी छोटा है, ये जो इससे जो है एक्स छोटा है वैसे। अब आ गया इसको स्किप करते हैं फॉर द टाइम बिंग। अर्थमेटिक स्किप करते हैं। PQR ये आ गया। क्या है ये रॉन्ग नंबर है यार, रॉन्ग नंबर 729 होता है 9 का क्यूब, 13 से 31 होता है 11 का क्यूब, 2497 होता है 14 क्यूब और 3375 होता है 15 क्यूब, 4913 होता है 4913 17 का क्यूब। तो यहाँ पे 14 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 13 का 11 का आना चाहिए था ना, 13 का आना चाहिए था तो यहाँ पे 2497 गलत है। 36 20 12 यानी कि 36 20 यानी कि -16 और फिर -8 -4 -2 -1 तो यहाँ पे -1 होना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, 5.5 गलत है। तो 16 7 डिफरेंस ही लग रहा है, 7 दूना 14 नहीं तो डिफरेंस नहीं है। 16 7 देखते हैं कितना है, 6 6 3 9 +9 फिर कितना है 3 4 7 4 11 +11 और फिर कितना है +13 लग रहा है ऑड है +13 तो यहाँ पे 46 गलत है, 46 नहीं आना चाहिए था। 20 35 38 44 20 35 38 44 20 में से 20 + 15 35 + 3 38 + 44 6 और फिर 8 3 9 8 3 11 यार ये कौन सा है सीरीज, इसको स्किप करते हैं। 7 4 6 9 20 7 4 6 9 तो इंटू 0.5 + 0.5 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 यहाँ तो 5 आना चाहिए था। अब 5 में अगर 1.5 करते हैं फिर 1.5 करते हैं तो 5 6 7 7.5 तो 9 आ रहा है। हाँ तो 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 रॉन्ग नंबर सीरीज है। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे स्टेशन लाइन 9 सेकेंड। तो 72 किलोमीटर, इसको पहले मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 चौक 32 4 5 20 20 20 9 180 हो गया उसका लेंथ। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस लेंथ 120।
120 यानी 300, 300 करेंगे 20 में यानी कि 15 सेकंड में। ओके, सो करते हैं डी आई डिग्री में है, कॉम्प्लिकेटेड है, पहले रीजनिंग पहले वो कर लेते हैं अर्थमेटिक। शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ शूज़ बाई इंक्रीजिंग 30% ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो मार्क करता है वो 30 यानी 13। नाउ ही अलाउ 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट यानी कि मान लो 130 कर देते हैं, 15% डिस्काउंट यानी कि 13 का आधा हो गया 6.5, तो 19.5 माइनस करेंगे, ओवरऑल 20 माइनस करेंगे तो 110.5 सॉरी 105 कहाँ गया यार, 10.5 आएगा, तो 10.5 100.5 आएगा। तो यहाँ पे 100.5 का वैल्यू है 105, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो गया 1000। 7 पेन एंड 6 पेन्स वर अबाउट 100 इफ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल इज 5 रुपये। रुकिए क्लास चला, अभी 5 मिनट आते। और फाइंड द एवरेज, सॉरी फॉर मिस्टेक, कोई आ गया था रूम में। 5 इफ़ द एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ 5 रुपये, यानी कि 5 6 के 30 70, यानी 70 है, 70 पेन है और एक 70 है यानी 10 रुपये। और मैन 16-18 कॉट्स रुपीज़ 16,800, ठीक है। और गेनिंग देयर बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉट्स, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 कॉट्स इक्वल टू 18 + 3 18 19 21 CP ऑफ 21, यानी कि यहाँ पे 3 सके 21 3 छके 18, यानी कि CP/SP का रेशियो आ गया 6/7। तो क्या बताना है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉट, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉट बताना है, यानी कि अगर 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 7 दूना 14 7 चौक 28 2400, तो 6 चौक 24 का 4 असली का 14 12 12 तो 14,400 18 अट्ठे 144 यानी कि 800 पड़ेगा। तो इसको भी स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं अभी। ये क्या है, द हॉलो सिलेंडर, इसको स्किप करते हैं। A train traveling at a speed of 68 km crosses a man walking at a speed of 6 km/h in the same direction in 27 सेकेंड। ओके, तो रिलेटिव डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, 68 में से 6 जाएगा, 68 में 6 जाएगा आएगा 62। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 इंटू कितने में, 27 सेकेंड में। अच्छा, 3 6 18 3 9 27, 2 3 6 2 3 6 2 1 2 3 3 9 15 15 15 15 एक कैरी 45 465 4 से। इफ द ट्रेन क्रॉसेस कार कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, यानी कि 465 हो गया उसका लेंथ, और फिर स्पीड बताना है, यानी कि 68 को अगर इंटू करते हैं, 68 को इंटू करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये आएगा, और कितने सेकेंड में, 9 सेकेंड में, प्लस 9x 9 के 9 9 18 9 9 6 9 चौक 8 5 चौक 20 15 15 16 17 117 से माइनस करते हैं 5 16 में से 7 गया 9 3 295 9 3 27 कहाँ गया यार, 295/9 इंटू 18/5 9 दूना 18 50 25 15 45 2 9 18 2 5 10 11 118, तो 118 होपफुली, अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत होता। और एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि ये सर्कल है, इसमें ये है, और इसका जो डायमीटर वो 10 है, ये डायमीटर है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है A/√2, A/√2, तो इसका वैल्यू दिया है 10, तो A का वैल्यू हो गया 10/√2, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा /2, यानी 50 आ गया इसका एरिया। और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल सर्कमिंग स्क्वायर,
यानी कि ये हो गया स्क्वायर, इसमें है सर्कल, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल लेंथ है 10 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 हो गया इसका, 5 हो गया इसका रेडियस। तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 50, 25 दूना 50, 0 5 25 दूना 50, 1 55, 7 7 7 49, यानी कि ज़्यादा आएगा क्वान्टिटी ए से बी। व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 20,000 टू बिकम 50,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एनुअली। ओके, 10% एनुअली, यानी 20,000 से 30,000 डिफरेंस इतना आएगा, 100 कितने टाइम में नहीं पता। और 10% इंटरेस्ट, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पंजे 10, 5 3 15, 5 3 15, 15 साल में। 3 families book a hotel. P book 3 room for 4 days. Q book 4 room 5 days. R book 2 room for 4 days. If the total bill of the hotel is रुपीज़ 18,000, यानी कि P जो है 3 रूम 4 दिन के लिए, यानी 12 यूनिट। Q 4 रूम 5 दिन के लिए, यानी 20 यूनिट। और R 2 रूम 4 2 चौका 8 यूनिट। 12 8 20 40, टोटल यूनिट 40 आ रहा है और 18,000 टोटल रुपीज़ आ रहा है। यानी कि किसका बताना है, पी का शेयर बताना है। तो पी का हो गया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 48 और 6 कितना हो गया, 5 चौका 48, 6 हो गया 54, 5,400। पी क्यू आर कैन फिनिश द वर्क इन 15 12 और 13। पी क्यू आर 15 12 13, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज पी आर टुगेदर कैन कम्प्लीट, सबका 15 12 13, तो इसका 60 होगा। और 13 अठहत्तर 780, 15 चौका 60, 15 चौका 15 75, 15 दूना 30, 12 6 72, 12 पंचे 60, 13 6 78। तो क्या बोल रहा है, पी एंड आर, यानी पी एंड आर 6 5 11 112 कैन द होल वर्क 780, 780, यानी कि 2 का काटते हैं, 2 75, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 6 2 9 18, 2 का फिर काटते हैं, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 7 चौका 28, 7 2 14, 7 2 35, 7 2 7 7 2 14, 14 5। तो यार इसमें से मेरा कोई आंसर ही नहीं आ रहा, फिर से करते हैं। तो 2 6 5 11 112, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 3 6 2 9 18, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 2 पंजे 10। तो यार अब यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, क्या बोल रहा है यार, पी नाउ में पी एंड आर कैन कंप्लीट द होल वर्क, 780 ही आएगा इसका। 3 6 18 6 5 11 112। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, देखो टाइम लग रहा है ये। इसको करते पी कर कैन फिनिश दो, इसको छोड़ते हैं यार, 3 मिनट है, इसको लिया ही देखते हैं। ये टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड भी 72,000। फूड किधर है भाई, ओके फिर 72। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन बिरयानी अदर्स एंड चिकन। बिरयानी कितना है, बिरयानी, अरे यार बिरयानी 64 डिग्री और चिकन 36 डिग्री और अदर 28 डिग्री, यानी कि 128/360, 72,000/3, यानी कि 36 दूना 72 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 0 0, 2 8 16, 2 4 1 5, 2 1 2, 3 से 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24 1, 3 5 15, 3 3 करो 3 8 5 3 8 है, यही आएगा। The expenses on other is how much % less than expenses on other 28 degree is how much % less than the that of chicken था 36। 428 4 9 36, यानी 2 कम है 9 पे, यानी कि 22.22। If the total amount spent on food item is 5 लाख,
फूड कहाँ गया यार, टोटल आइटम फूड, ओके। देन द अमाउंट स्पेंट ऑन द फिक्स एक्सीड दैट ऑफ बिरयानी। भाई फ़ीस कितना है, फ़ीस भाई फ़ीस 79 है और बिरयानी कितना है 64, यानी कि 6 9 6 15 15 डिग्री 15 डिग्री अपॉन 360 5 लाख, यानी 0 0 कट गया, 3 5 15 निगम 3 3 दूना 6 और 2 6 12 2 दूना 4 2 5 10 1 2 3 4, यार ये तो अप्रॉक्सीमेट आएगा ना, 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 दूना 4 2 5 10 12,500, 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 एकम 3 3 6 18, ये आएगा 5 का 30 5 का 30 5 का 30 33 5 का 5 5 3 8 5 का 20 2 के करीब, हाँ ये आ रहा है 20,833। द अमाउंट स्पेंड ऑन प्रॉन इज हाउ मच परसेंट मोर देन द प्रॉन, कहाँ है यार प्रॉन 81 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द स्पेंड ऑफ बिरयानी कहाँ है 64, अरे यार 64, तो कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 16 हो जाएगा 80 17 64 पे 64 पे 25, यानी 1/25 गया, टाइम गया यार, टाइम चलो गया। रीजनिंग पे आते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर स्टिंग बिटवीन टॉम एंड ओबी, तो इसको स्किप करते हैं अभी एज एंड ऑलवेज, पहले मिसलिनियस करते हैं, ये आ गया। If the first alphabet in each of the word is changed to the next alphabet in the English alphabetical order, how many words having two vowel will form? N के बाद आता है O, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे 2 होगा, E F G O G H नहीं, N के बाद आता है O, यहाँ पे 2 हो सकता है, Z के बाद A आता है, B K G F, K के बाद पे Q K L G नहीं आएगा, तो 2 ही आएगा यहाँ पे। When second and last letter of each word is interchanged, then how many words end with vowel? सेकेंड और लास्ट, यानी कि 1 2, तो 2 यहाँ पे आएगा। If given words are arranged according to dictionary order from left to right, which word will be the second from the right side? Second from the right side, तो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा, तो जेड सबसे लास्ट में आएगा। जेड से बड़ा क्या है यहाँ पे, एम एन ओ पी क्यू आर एस के, तो एन है, फिर एन ओ पी एम एन ओ पी यानी एन पी आई बड़ा है। If in the given word all the letter of each word are replaced by immediate succeeding letter in the English alphabetic order, then how many words have no vowel? एन चेंज होगा ओ से, क्या बोला, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव नो वावल, तो इसमें वावल आएगा। एफ के आगे ओ के आगे जे आगे वावल, तो एक हो गया, इसमें वावल आएगा, जी इसमें नहीं आएगा। जेड ए इसमें नहीं आएगा, के एल एम एन ओ नहीं आएगा, जे एच आई जे नहीं, एफ जी नहीं आएगा, यानी सिर्फ 2 1 2 3 में आएगा, 3 में वावल नहीं आएगा। ये भी पजल है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये ऑर्डर रैंकिंग है, 1 2 3, ये बॉक्स पजल आ गया, 1 2 3 4 5, पी से आर जाना है, पी से आर, पी से ई, ई से क्यू, क्यू से आर पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे आर के सामने 3 आ गया साइन, तो इधर हो जाएगा। ओ से क्यू, ओ से पी, पी से एन, एन से एम, पी से एक्स, एक्स से ए से क्यू, तो ओ से पी, पी से एक्स, एक्स से ए से क्यू, तो नहीं हो पाएगा। पी से ए, पी से एन, एन से एम, और पी से एक्स, एक्स से ए, तो दूसरा हो जाएगा। एल से एच, एल से एच नहीं हो पाएगा, एल से एफ, एफ से एल, एफ से टी, टी से एच,
एस से जी, जी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड और जेड से एल। तो दूसरा हो रहा है, पहला नहीं हो रहा है। एल से एच, दूसरा हो रहा है। एक्स से डब्ल्यू, एक्स से डब्ल्यू, एक्स से टी, टी से एस, एस से बी, बी से ए से डब्ल्यू। तो ये हो रहा है बी से एक्स, बी से एक्स, बी से एक्स नहीं होगा, नहीं होगा बी से एक्स, सिर्फ एक ही होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो ये भी पजल आ गया, इसको भी स्किप करो फॉर द टाइम बीइंग। तो ये मिसलिनियस हो गया। और इसके आगे क्या है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 स्टूडेंट पी हॉरिजॉन्टल ऑल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है। क्यू सीट से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू सीट से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। 4 स्टूडेंट सीट बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में 4 लोग हैं। W sits to the left of you, W sits to the left of you, who is not adjacent to B, U के बगल में भी नहीं है। At least 3 students sit to the left of V, V के लेफ्ट में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, V के आगे यहाँ 1 2 3 4, V के आगे यहाँ कर देते हैं। P does not sit at extreme end, P जो है एंड पे नहीं है। T neither sit at the लेफ्ट एंड और सेकेंड, यानी कि टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं, सॉरी टी यहाँ नहीं आएगा और टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो भी 1 2 छोड़ के एस, भी 1 2 छोड़ के एस, ये हो गया। और ठीक है, ये भी हो गया। पी जो है एंड पे, पी यहाँ नहीं आएगा। और आर 4 छोड़ के टी, अगर आर यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 डी, डी यहाँ आ सकता है। तो और अगर यहाँ करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आर करते हैं तो 1 2 3 4 डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। यहाँ टी नहीं आएगा। अगर आर यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 टी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 टी यहाँ आ सकता है। तो आई थिंक आर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आगे बगल में क्यू डालना है। 1 2 3 4 और टी यहीं आएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और यू के बगल में भी नहीं होगा, ये भी ठीक है। और क्या हो गया, और पी जो है एंड पे नहीं है, ये भी क्लियर है। टी जो है लेफ्ट एंड, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा यार, और कभी कुछ बचा है क्या, आर क्यू। आर अगर यहाँ करते हैं, क्यू यहाँ 1 2 3 4, तो टी का पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। तो आर यहाँ करके देखते हैं, क्यू यहाँ 1 2 3 4, टी यहाँ भी हो सकता है। तो इस केस में यू को नहीं लिख सकते हैं, और क्यू भी। और टी जो है सेकेंड, टी क्या है, सेकेंड एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ पे नहीं आएगा। यू यहाँ नहीं आ सकता, यू यहाँ आ सकता है। तो हु सीट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे कौन है, एस है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी, सिट टू द राइट ऑफ पी, सिट्स टू द राइट ऑफ पी। पी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। पी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, पी अगर एंड पे नहीं बैठता है। अगर पी को हम यहाँ बैठाते हैं, सिट टू द राइट ऑफ पी, यू यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ देखते हैं। तो 2 बैठेगा। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी आर। हाउ मेनी स्टूडेंट सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू एंड यू। क्यू कहाँ है यार, क्यू यहाँ है, 1 2 3 4, पता नहीं यहाँ, इसमें डाउट हूँ फ्रेंड। विच अदर फॉलोइंग स्टूडेंट इज करेक्ट। टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू। 1 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड यू, नहीं। क्यू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी, नहीं। एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एस सीट्स नहीं। तो पहला वाला ठीक है। अब ये करते हैं, ठीक नहीं, ये करते हैं। 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8,
S T U V W X Y Z are sitting around a circular table facing towards the but not a Y. Y is to the immediate left of W. Y is to the immediate left of W. X is to the immediate left of U. Sam, S is the neighbor of Tom. Tom and X are immediate neighbor of V. Tom और X is the neighbor of V. Y is not the neighbor of Tom and Jane. Y जो है T और Z का नेबर नहीं है. ओके, तो शुरुआत कहाँ से किया जाए? W का Y U यहाँ है, X यहाँ है, U यहाँ है, V या किस तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W या किस तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W. ओके, सो भी के साथ स्टार्ट करते हैं. भी के अगल बगल T होगा, यानी भी अगर भी T यहाँ होगा तो X यहाँ होगा, अगर T यहाँ होगा तो X यहाँ होगा. ये हो गया. और T के बगल में S, तो S यहाँ होगा, S यहाँ होगा, ये भी हो गया. U के राइट में X, U के राइट में X, तो U यहाँ हो जाएगा. W Y, W Y, W के राइट में Y, और कौन सा और क्या बच गया? Z बच गया. How many person are sitting between Tom and UB? Tom and UB when counted from the right. U from the right of U, UB. 1 2 3 4. Who is second to the right of the one? Who is third to the right of X? Who is third to the right of X? X यहाँ third to the right. 1 2 3 यहाँ इसके second to right यानी कि S. Sam. How many people sit between Van and Yak? Van, V and Yak 2, और 1 2 3 4, 1 and 2 4 और 2 दोनों होगा. Van 1, Van 1, 1 2 3 W, Jan 1 2 3 X, Sam 1 2 3 Tom 1 2 3 Y. ठीक है. Van Jan V, तो ये ऑड होगा. How many persons sit between Tom and UB when counted from the left of Tom? Left 1 2 3 4. अब क्या हो गया? अब ये करते हैं. There are seven M N O P Q R S T who boarded on bus different days starting from Monday to Sunday, but not Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. तो one person boarded the bus between Meena and Rahus, but Naina boarded the bus 3 days before the Qureshi. 1 2 Q. Oja boarded the bus just before Meena. Okay. Just Sati boarded the bus on Sunday. Sati यहाँ आएगा. Patrick boarded the bus neither just before Sati. S के just before P नहीं आएगा. और just before Naina's birthday, यानी नैना के पैट्रिक बोर्ड the bus neither just before सत्या. तो पैट्रिक यहाँ नहीं होगा. पैट्रिक बोर्ड the bus neither just before सत्या, और नॉट जस्ट बिफोर नैना's birthday. तो यहाँ भी पैट्रिक नहीं होगा. अगर क्यू को यहाँ लेते हैं तो 1 2 छोड़ के एन यहाँ होगा. लेके देखते हैं यार. ऐसे ही भी होगा, ऐसे ही होगा. अगर क्यू यहाँ लेते हैं तो 1 2 छोड़ के एन यहाँ होगा. क्यू यहाँ लेते हैं तो छोड़ के एन यहाँ होगा. और क्यू यहाँ लेते हैं तो छोड़ के एन यहाँ होगा. ठीक है. और एम एक छोड़ के आर, एम एक छोड़ के आर, आर एक छोड़ के एम. और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रहा. आर एक छोड़ के एम, आर एक छोड़ के एम, आर एक छोड़ के एम, ओ आर एक छोड़ के एम और ओ. ठीक है, ये भी हो गया. और एस के ऊपर
तुरंत ऊपर पी नहीं होगा, तो एस के ऊपर पी नहीं होगा, यहाँ पे पी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। एन के ऊपर भी पी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये आंसर सही होगा। हु बोर्डेड द बस ऑन मंडे, मंडे को ओ चढ़ता है। हु बोर्डेड द बस जस्ट बिफोर द कुरैशी बोर्डिंग डे, कुरैशी के पहले पी, पैट्रिक। हाउ मेनी पर्सन बोर्डेड द बस आफ्टर नैनास बोर्डिंग डे, 1 2 3 4 4। राहुल बोर्डेड द बस ऑन, राहुल बोर्ड करता है थर्सडे को। विच ऑफ द फॉलोइंग टू अबाउट मीना, 3% बोर्डेड द बस बिफोर मीनास बोर्डिंग डे, नहीं। मीना बोर्डेड द बस ऑन सैटरडे, नहीं। राहुल बोर्डेड द बस जस्ट आफ्टर मीनास बोर्डिंग डे, नहीं। 5% बोर्डेड द बस आफ्टर मीनास, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हु इज़ द फादर ऑफ ही, और क्या है ये वाला करते हैं। देयर आर 8 बॉक्सेस ए के लेमन पे प्लेस वन अनदर एंड द टॉप नो ऑन द देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन बॉक्स पी एंड के, ठीक है। बॉक्स पी इज प्लेस एबव के, पी 1 2 3 4 के, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन के एंड क्यू, के एंड क्यू के बीच में है, तो यहाँ पे फिर से बना 1 2 3 4 के एक छोड़ के क्यू, के एक छोड़ के क्यू। देयर एज मेनी बॉक्स एवं बॉक्स क्यू एज बॉक्स बिलो एन, 1 2 3। तो अगर एन यहाँ होगा तो 1 2 3 यही पॉसिबिलिटी हो पाएगा, एन 1 2 3। अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा केस। देयर आर एज मेनी बॉक्स बिटवीन बॉक्स के एंड ओ, बिटवीन बॉक्स के एंड ओ एज बिटवीन क्यू एंड एल, नेक्स्ट बिटवीन क्यू एंड एल। बॉक्स इज प्लेस एट वन ऑफ द इवन पोजीशन, वो जो है इवन पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 के 1 2 3 छोड़ के ओ करेंगे तो क्यू 1 2 3 छोड़ के एल आएगा, ये हो सकता है। आगे देखते हैं। बॉक्स ओ इज प्लेस एट द वन ऑफ द इवन पोजीशन, बॉक्स एम इज एट द पोजीशन बिलो बॉक्स जे, बॉक्स जे के नीचे एम आएगा। बॉक्स इज नॉट इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो बॉक्स एल, बॉक्स एल एंड बॉक्स इमीडिएटली, बॉक्स एल के ऊपर एबव जे नहीं आएगा और क्यू के इमीडिएट नीचे जे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक छोड़ के अगर यहाँ करते हैं तो क्यू एक छोड़ के एल ऊपर होगा, तो एल जे यहाँ पे नहीं होगा, एल तो जे यहाँ, जे तो एल यहाँ नहीं होगा। तो 1 1 2 3 अगर यहाँ पे वो करते हैं तो 1 2 3 एल यहाँ होगा और यही होगा 1 2 3। यहाँ अगर ओ करते हैं 1 2 3 यहाँ पे एल होगा और जे के नीचे एम है, तो जे यहाँ होगा, एम यहाँ होगा। तो क्या बोला है, एल के ऊपर जे नहीं है, नहीं है, और ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस इन बॉक्स क्यू एंड एम, क्यू 1 2 होगा। एज मेनी बॉक्स, बॉक्स पी एन क्यू, बॉक्स पी एन क्यू, ठीक है। प्लेस बॉक्स के 1 2 जे, एज मेनी बॉक्स पी एन क्यू, 1 2 है क्यू में, तो प्लेस इन बॉक्स के एंड 1 2 जे। बेटा ये सिचुएशन गलत लग रहा है मेरे को। पी एक गैप क्यू एन के, ये के से ओ जो है इवन पे है, के एक छोड़ के ओ अगर यहाँ करते हैं और क्यू एक छोड़ के एल यहाँ करता है, ठीक है। तो जे यहाँ हो जाएगा और एम यहाँ हो जाएगा, तो एल के ऊपर जे नहीं, ये हो सकता है। मेरे को फिर से करना पड़ेगा, ये वाला हो गया। कौन सा कर रहे थे ये, हाँ। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेड बिटवीन बॉक्स क्यू एंड एम, 1 2, ठीक है। एज मेनी बॉक्सेस पी एन क्यू, 1 2 क्यू, के 1 2,
के, 1 2 जे, यार जे तो ऑप्शन में ही नहीं लग रहा है मेरे को। पी एक छोड़ के पी एल जे, क्यू एक छोड़ के एल, क्यू जो है के और में जितना है, के एक छोड़ के ओ, क्यू एक छोड़ के एल, जे के नीचे एम। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक तो है यार। के if all the boxes are in alphabetical order from top to bottom of the how many boxes remain unchanged? J K L M N O P Q कोई नहीं है। In a certain way box is related to box n, box n box P is related to box Q। नहीं यार, ये पजल सही नहीं बना है। Which box is at the bottom most position? इसके अकॉर्डिंग तो है, ये नहीं बना है सही। तो लास्ट का क्या बचा? लास्ट का 19577 19577 142 3 4 5 6 7 8 9 9 10 नहीं होगा, 5 6 7 5 6 7 8 9 10 7 8 9 7 8 9 10 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 तो 4 बन रहा है। अरे यार नहीं हो पाया पूरा, ये वाला फंसा दिया यार, जबकि बहुत इजी था, बहुत इजी था यार ये वाला पजल, बट नहीं हो पाया। ओके सो एक्यूरेसी 88.24, 84.43 परसेंटाइल, 72.5 स्कोर है, जो कि बहुत और आना चाहिए था। 5700 रैंक है 36,592 में से। तो पहले तो मैं ये हटा दूँ सो दैट आप आराम से एनालिसिस कर पाओ। तो इंग्लिश में एक गलती हुई है और ये कहाँ हुआ है? 7 में। व्हाट डज डेंसिफाइंग द कवरेज मीन्स? तो ब्रेकिंग द कवरेज देखते हैं। कीपिंग क्लोज कवरेज, ओके। 23 अटेम्प्ट नहीं किया था आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, क्रिस वॉज। तो इतना पता था कि नेगेटिव होगा, बट वोकैबुलरी का मीनिंग नहीं मालूम था, इसलिए नहीं किया। तो कैटापल्टेड, ओके। कैटापल्टेड का मतलब क्या होगा? डेनिग्रेटेड का मतलब होता है क्रिटिसाइज अनफेयरली, ठीक है। डिसोसिएटेड मतलब डिक्लेयर दैट वन इज़ नॉट कनेक्टेड विद और सपोर्टर, ये तो पता था। एब्निगेटेड रिनाउंस यानी त्यागना, ओके। फ्लेवर गास्टेड यानी ग्रेटली सरप्राइज और एस्टोनिस्ड यानी सरप्राइज होना। और कैटापल्ट का मतलब क्या था? लॉन्च्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, हर्ल और लॉन्च समथिंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ओके। न्यूमेरिकल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल में मेरा गलती कोई नहीं हुआ, बस यही था कि मैं अटेंड नहीं कर पाया। और ये सब जो था वह बहुत इजी था यार, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, ये मैं अटेम्प्ट नहीं किया था, टाइम ले लेता ये तो। और ये फ्रेंड्स इतना इजी था यार, तो मेरे से हो नहीं पाया, मैं भी करता हूँ उनको। PQR कैन फेस द वर्क इन अलोन 15, ओके। 15 12 30 था, और ये देखो मैं क्या लिया हुआ था, मैं लिया था 15 12 13। अब यहाँ पे 30 लेके देखते हैं। जब 30 लेके जैसे ही देखेंगे यार तो आराम से 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 30 दूना 60। जब इन दोनों मिलकर करते हैं तो आराम से काम हो जाएगा 10 दिन के अंदर। 10 आंसर होगा इसका। उस टाइम पता नहीं दिमाग कहाँ था। खैर 33 इसका पैटर्न समझ नहीं पाया था, बट इजी है, समझ जाओगे आप, क्योंकि इजी है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ पैटर्न। तो पैटर्न ये है डबल डिफरेंस का, डबल डिफरेंस निकाल करके फिर इनटू वाला है। तो ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक है बस रीजनिंग में। अरे बाप रे भाई, रीजनिंग लेट हुआ मेरे को, 6 गलती हो गया। इसमें क्या था? द फर्स्ट अल्फ़ाबेट जब चेंज होता है तो कितने बावल होंगे? तो इसमें होगा, इसमें 3 होगा क्या? तो 3 होगा। आई थिंक ये जेड का ए ले लिया, ये सब्स्टिट्यूटिंग नंबर, जैसा कि ये देखते हैं। हाँ ये देखो, जेड का वो ए ले लिया था,
जेड का ये जेड का ए ले लिया था, तो द पोर्शन जेड का ए ले लिया। तो अब से मिस्टेक नहीं हुआ फ्रेंड। इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द फॉर्म। ठीक है, तो ये गलती हो गया। इसमें भी ये गलत होना ही था, क्योंकि आपको मैं बोला था उस टाइम कि थोड़ा सा पज़ल मेरा सही नहीं बना, और ये गलत हो गया। 8% पी का रेस्टोरेंट हॉरिजॉन्टल और फेस नॉट डायरेक्शन। क्या गलती हो गया मेरे से? ओके, सो फ्रेंड्स, रीजनिंग की वजह से मेरा काफ़ी मार्क्स रह गया, नहीं तो आराम से 80+ जाता। खैर कोई नहीं, अब इसको एनालिसिस जा रहा हूँ करने, उसके बाद फिर कल मिलता हूँ आपसे दूसरे मॉक के साथ। ठीक है, टिल देन थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हो। और उस टेलीग्राम की खासियत ये है कि मैं रेगुलर वहाँ पे MCQ करवाता रहता हूँ, करंट अफेयर का जो भी मैं पढ़ता हूँ रोज़ करंट अफेयर का MCQ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, सो दैट आप वहाँ पे जा कर के रिवाइज़ कर पाओगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अब मैं चल रहा हूँ, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। और फ्रेंड्स, फीडबैक ज़रूर देना यार, ठीक है? फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फीडबैक ज़रूर देना। बाय।